परम प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं बसंत कुमार पाठक हिंदी शिक्षक के रूप में आप सबके समक्ष स्पर्श भाग 2 कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम कवि परिचय की बात है तो काव्यांश रूप में यह कह सकते हैं कि झांसी के चिर गाँव गाँव में, झांसी के चिर गाँव गाँव में पैदा मैथिली शरण हुए। झांसी के चिर गाँव गाँव में पैदा मैथिली शरण हुए। रामचरण सुत गुप्त सदाशय, रामचरण सुत गुप्त सदाशय, राम भक्त कविराज हुए, राम भक्त कविराज हुए। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी पद्य साहित्योद्यान के अभिराम कल्पतरु आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रसिद्ध मैथिली शरण जी गुप्त का जन्म 1886 में झांसी जिले के चिरगांव नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण एक भगवत भक्त और हिंदी काव्य के प्रेमी थे। गुप्त जी को बाल्यावस्था से ही कविता पढ़ने, कविता लिखने में रुचि थी। तो बाल्यकाल में ही एक दिन इन्होंने पिता की कॉपी में स्वरचित एक छंद लिख दिया, जिससे प्रसन्न होकर पिता ने पुत्र को सफल और सिद्ध कवि होने का आशीर्वाद दिया, जो आगे चलकर सत्य सिद्ध हुआ। तो बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी को संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही है। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पढ़ने वाले के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। और गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जिसे आपने 9वीं कक्षा में एक फूल की चाह रचना के माध्यम से इनकी सियाराम शरण गुप्त जी की विद्वता को जाना समझा परखा है। तो बच्चों, इनके सद्गुणों से मुग्ध होकर राष्ट्रपति ने इनको स्वतंत्र भारत की प्रथम राज्य परिषद का सदस्य मनोनीत किया था और इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई थी। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपनी अदम्य प्रतिभा से हिंदी साहित्य को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। वास्तव में हम सब के लिए मैथिली शरण गुप्त जी कवि के रूप में आदरणीय हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ प्रवेश की जहाँ तक बात है तो यह स्पष्ट किया गया है कि प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती ही है। वह अपने ही नहीं, औरों के हित अहित, हिताहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। पशु चारागाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चर आते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से करता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए, जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो।
उसमें वे गुण हों जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्युलोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में भी बना रह पाता है। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। आखिर क्या हैं वे गुण? तो प्रिय विद्यार्थियों, कविता की पंक्तियों में बहुत सारे ऐसे गुण दर्शाए गए हैं। ऐसे मानवीय गुणों से ही मनुष्य जीवन में महान बन पाता है, अपनी अमिट छाप छोड़ पाता है। आइए हम सब कवि द्वारा रचित एक एक पद्यांश की व्याख्या, काव्य सौंदर्य, शब्द अर्थ पर ध्यान केंद्रित करें। परम प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी पद्य साहित्योद्यान के अभिराम कल्पतरु आधुनिक काल के सुप्रसिद्ध राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित मनुष्यता नामक पाठ के प्रथम पद्यांश को सरस्वर वाचन करते हुए मैं इसकी व्याख्या, शब्दार्थ और काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान केंद्रित कीजिए। प्रथम पद्यांश इस प्रकार से है। विचार लो कि मरते हो, विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो, हुई न यूं सुमृत्यु तो, वृथा मरे वृथा जिए। हुई न यूं सुमृत्यु तो, वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्य के लिए मरे। मर्त्य का अर्थ होता है मरणशील। सुमृत्यु का मतलब होता है गौरवशाली मृत्यु। वृथा बेकार, व्यर्थ। पशु प्रवृत्ति, पशुओं जैसा स्वभाव। चरे खाए पिए। प्रिय विद्यार्थियों, यह सत्य है कि मनुष्य का यह धर्म होना चाहिए कि वह अपने मन मस्तिष्क में वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखे, मानवीय गुणों को अपनाए और सतपथ पर चलते हुए जीवन को सफल बनाए। सीधा सा मूल मंत्र। इन गुणों को अपना करके अमरत्व की प्राप्ति की जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। अस्मिन् विषये कोऽपि संशयः नास्ति। वसुधैव कुटुंबकम क्या है? सारा संसार परिवार की तरह। यह अगर मान लिया जाए तो विवाद ही समाप्त। फिर मानवीय गुणों को अपनाना। मानवीय गुण क्या हो सकते हैं? परोपकार, सद्भावनाएं, सहानुभूति, दया, करुणा, अपनेपन का भाव जिसे आत्मीयता कहते हैं, परस्परावलंब बनना, एक दूसरे के लिए सहारा देना आदि अनेक ऐसे गुण हैं जिन्हें अपना करके मनुष्य अपने साथ साथ हर एक के जीवन को सफल बना सकता है। मनुष्यता कविता ही इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द रची गई है, इन्हीं को आधार बनाकर रची गई है, जिन पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ। तो कवि ने मनुष्य को यह स्पष्ट कर दिया है कि जीवन, मनुष्य का जो जीवन है वो मरणशील है, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। और जब मृत्यु निश्चित है तो मनुष्य को डरने की क्या आवश्यकता है? पहली पंक्ति की व्याख्या। फिर कवि कह रहा है ठीक है, जब मृत्यु आनी ही है, मरना निश्चित ही है, तो हम ऐसा अच्छा कर्म कर जाएं कि हमारी मृत्यु के पश्चात लोग मुझे याद रखें। अच्छे कर्मों की वजह से
जाने पहचाने, अपने मानस पटल पर हमारा नाम अंकित कर लें, हमेशा याद करें। अर्थात शरीर रहे न रहे, नाम चलता रहे, गूंजता रहे। तो अगर मृत्यु के पश्चात ऐसा होता है तो वास्तव में हमारा जीवन सफल है। और ठीक इसके विपरीत कि लोग कोसें, मृत्यु होने के बाद अच्छा माने कि चलो इस संसार से ये विदा लिया, इसने बहुत कष्ट दिया, और वे याद न रखें, तो ऐसा मान लेना चाहिए कि हमारा जीवन ही असफल हो गया, अर्थात व्यर्थ में चला गया। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि हमारी मृत्यु भी ऐसी होनी चाहिए जो संसार के काम आए। और जो लोग वास्तव में अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए नहीं लगाते, वे केवल अपने लिए ही जीते हैं, तो यह सत्य मान लीजिए कि पशु और उनमें कोई अंतर नहीं रह गया। क्योंकि पशुओं का स्वभाव कैसा होता है कि वे भी हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, अपनी भलाई के बारे में ही सोचते हैं। वो अपने आप अपना ही चरते हैं, अपने लिए ही चरते हैं, अपने लिए ही क्रिया करते हैं, समझ लो। तो अगर कवि का कथन है कि अगर आप मनुष्य हैं तो मनुष्य के कर्तव्यों को ध्यान में रखें, तो वास्तव में मनुष्य तो वही है जो दूसरों के लिए जीवन जीता है। अंतिम दो पंक्ति में पुनः दोहरा दे रहा हूँ। कवि बता रहा है कि पशु प्रवृत्ति तो सही मायने में ऐसी होती है कि वह केवल अपने लिए ही जीता है, खाता है, पीता है और अंत में प्राण त्याग देता है। ऐसी प्रवृत्ति के लोग कभी किसी के बारे में नहीं सोचते, वह उन्हें कवि ने पशु समान मान लिया है। लेकिन उदार प्रवृत्ति वाला मनुष्य तो वही कहलाता है जो अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीवन जीता है और अंत तक जन कल्याण के लिए समर्पित रहता है। वास्तव में मनुष्य कहलाने का वही अधिकारी है, वही पात्र है। तो बच्चों, जहाँ तक काव्य सौंदर्य की बात है, भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी है और संगीतात्मकता के गुण विद्यमान है, क्योंकि गाया जा सकता है। कुछ संस्कृत के शब्दों का प्रयोग है तो कह सकते हैं कि तत्सम शब्दों की बहुलता है, या कहा जा सकता है कि संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और उपदेश दिया गया है तो उपदेशात्मक शैली की बात की जा सकती है। अनुप्रास अलंकार तो विद्यमान है ही। तो इस प्रकार से प्रथम पद्यांश समाप्त हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से व्याख्या और काव्य सौंदर्य समझ पाए होंगे। अगले पद्यांश की ओर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा पद्यांश है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो प्रिय विद्यार्थियों, उदार का अर्थ होता है दानशील, खुले हृदय वाला। बखानती वर्णन करती, धरा धरती पृथ्वी, कृतार्थ धन्य होने का भाव, सजीव जीवित, कीर्ति यश, कूंजती गूंजती, असीम अनंत विशाल। कवि का कथन है कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस संसार में हर एक के मन मंदिर में अपनेपन का भाव रखता है, अर्थात अपना ऐसा अच्छा व्यवहार दर्शाता है कि स्वयं उसके मन में तो सबके प्रति अपनेपन का भाव होता ही है और दूसरों के मन में भी वो भाव भर देता है। दूसरों को ऐसा लगता है कि लगने लगता है कि वास्तव में हम सब एक दूसरे से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, हम सब में अपनेपन का की भावना है, अर्थात एकता है।
और वास्तव में जो इन गुणों को अपनाता है, धरती के लोग भी, धरती पर रहने वाले लोग भी उस उदार मनुष्य का यशगान करते हैं, और धरती भी ऐसे व्यक्ति के कारण से धन्य हो जाती है, अपने आप को धन्य मान लेती है। तो मनुष्य का यह मूल कर्तव्य होना चाहिए कि अपने अच्छे व्यवहार से सारे संसार में अपनत्व की भावना भर दे, एकता स्थापित करे। उसी उदार मनुष्य का यश प्रायः गूंजता रहता है। ऐसे ही उदार व्यक्ति की सारे संसार में पूजा होती है, यशगान होता है, जो सारे संसार के प्राणियों को अपना समझता है, समान भाव, किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं करता और अपना जीवन दूसरों के कल्याण में लगाता है, दूसरों की भलाई के लिए लगाता है। कवि का मानना है कि वास्तव में मनुष्य तो वही है जो स्वयं को हर प्रकार की बुराइयों से दूर रख के, अलगाव भेदभाव से मुक्त करते हुए सबके मन मंदिर में अपने मन का भाव भर देता है। ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित किया है, सबके प्रति अपनेपन का भाव मन में रखा है और दूसरों के मन में वो भावना जगा दी है, वास्तव में हर जगह ऐसे व्यक्ति की पूजा होती है। जो मनुष्य सारे संसार को अपना मानते हुए जीवन व्यतीत करता है, वास्तव में वही मनुष्य कहलाने का पात्र है। कवि के अनुसार वही मनुष्य है जो दूसरों के कल्याण में जीवन समर्पित कर देता है। तो बच्चों, काव्य सौंदर्य पहले जैसा ही है। सजीव कीर्ति कूंजती में मानवीकरण अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। इसी तरह से सदा सजीव और समस्त सृष्टि में भी अनुप्रास अलंकार है। और कवि ने साफ संदेश दिया है कि जो उदार प्रवृत्ति के लोग हैं, वास्तव में का ही यश चारों तरफ फैलता है, और सरस्वती भी ऐसे उदार मनुष्य का गुणगान करती है। इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीयता का भाव रखना चाहिए। धरती के लोग उसी को धन्य मानते हैं जो सारे संसार में अपनत्व का भाव रखता है और प्रचार प्रसार करता है। तो बच्चों, आत्मखंड आत्म भाव का अर्थ है आपसी भिन्नता समाप्त करके, ध्यान रखें ये ही मुख्य इसमें बात है, आपसी भिन्नता समाप्त करके एकता का संचार करना। अर्थात सारे संसार में अखंड आत्म भाव भरने के लिए हमें आपसी प्रेम भाव तथा सहयोग की भावना को बढ़ावा देना होगा। उसी से अखंड आत्म भाव का अर्थ सिद्ध होगा। तो इस तरह से दूसरा पद्यांश समाप्त हो रहा है। अब आप सब तीसरे पद्यांश की ओर ध्यान केंद्रित करें। तीसरा पद्यांश इस प्रकार से है। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थ जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्थ का अर्थ है भूख से पीड़ित। रंतिदेव एक परम दानी राजा, करस्थ हाथ में रखा हुआ, परार्थ दूसरों के हित में, अस्थि जाल हड्डियों का ढांचा, उशीनर गांधार का राजा, क्षितीश का अर्थ भी राजा होता है, स्वमांस अपने शरीर का मांस, सहर्ष खुशी से, अनित्य नश्वर, अनादि जीव अमर प्राणी, चर्म चमड़ा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि मैथिली शरण गुप्त ने महान राजाओं का, पूर्वजों का उल्लेख करते हुए बताया है कि मनुष्य शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिए। और यही नहीं, शरीर को भी नश्वर बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे महापुरुष जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे भारत देश में हैं, जिनमें से एक परम दानी राजा जिन्होंने स्वयं भूख
से व्याकुल होने के बाद भी अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। यही नहीं, कवि ने बताया कि किस तरह से दधीच ऋषि ने भी असुरों के विनाश के लिए अपने शरीर की हड्डियों को इंद्र देवता को दान कर दी ताकि असुरों का विनाश हो सके। और यही नहीं, गांधार देश के राजा ने भी दूसरे की भलाई के लिए अपने शरीर का मांस तक दान दे दिया। और कवि ने यहाँ कर्ण का भी उल्लेख किया है, जिन्होंने दान में अपने अंगों को, शरीर के अंगों को भी दे दिया। इन महापुरुषों के माध्यम से कवि ने यही संदेश दिया है कि जिस कारण से इन लोगों ने त्याग करके परोपकार की भावना मन में रख करके देश को महान बनाया, देश के गौरवशाली इतिहास को धन्य किया, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि यह शरीर नश्वर है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। ऐसे में हम इस शरीर से मोह क्यों रखें? इस नश्वर शरीर के लिए अमर जीव को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा अमर है, तो फिर इस नश्वर शरीर के नष्ट होने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। सच्चा मनुष्य तो वही होता है जो संपूर्ण मानव जाति के भलाई के लिए जीवन जीता है और आवश्यकता पड़ने पर जीवन का त्याग कर देता है। तो बच्चों, राजा रंतिदेव हों, दधीच ऋषि हों, या गांधार नरेश शिवी हों, या फिर वीर कर्ण की बात हो, इन सब से संबंधित प्रश्न है जिसके उत्तर में इनके बारे में चर्चा विस्तार से की गई है। वहाँ आप इन बातों को समझ लीजिएगा।